नमस्कार दोस्तों। तो फंडामेंटल एनालिसिस के सीरीज वीडियो नंबर 2 में आपका वेलकम है। तो फर्स्ट वीडियो में हमने क्या जाना था कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, कितनी इंपॉर्टेंस होती है मैनेजमेंट एनालिसिस की। इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ केस स्टडी की मदद से कि कहाँ-कहाँ लूप होल्स आई है, किस किस कंपनी में कहाँ से दिक्कतें स्टार्ट हुई। ये आप इससे क्या सीखेंगे कि मैं क्या अप्रोच रख रहा हूँ मैनेजमेंट एनालिसिस करते टाइम। तो चलते हैं, हम लोग एग्जांपल लेते हैं यस बैंक का। यस बैंक के प्रमोटर कौन है? राणा कपूर। राणा कपूर को जब मैंने स्टडी किया तो मुझे पता चला इनके बहुत सारे एथिक्स उतने सही नहीं लगे मुझे। तो आगे चल के ये चीज पता भी चला है लोगों को। यस बैंक आपने देखा होगा क्या गंदा गिरा था 2019 और 20 के समय पे। जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे राणा कपूर के बारे में, एथिक्स के बारे में मुझे बहुत सारी चीजें पता चली और कुछ तो इतनी चौंका देने वाली फैक्ट्स थे कि मैं एकदम यस बैंक से दूर ही हो गया। तो चलते हैं, यस बैंक की जो शेयर्स एलोकेशन है, आपके कुछ शेयर राणा कपूर के पास है, शेयर मधु कपूर के पास है, कुछ शेयर यस कैपिटल के पास है, कुछ शेयर मॉर्गन कैपिटल के पास है। जिसमें कि मैंने एक फैक्ट देखा कि केवल मधु कपूर के कुछ शेयर प्लेज रखे गए थे। अब प्लेजिंग क्या होती है? देखिए, प्लेजिंग ऐसा ये एक फिनोमिना होता है जिसमें कि आप अपने शेयर्स को क्या करते हैं, किसी बैंक को गिरवी रखते हैं और उसके बदले कुछ पैसे बोरो करते हैं। तो इससे क्या पता चलता है, अगर मान लीजिए किसी कंपनी में के प्रमोटर बहुत ज्यादा पैसा अपना प्लेज करके रखे हो तो आप उसमें समझ जाइए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे तो कुछ तो दिख नहीं रहा है, केवल मधु कपूर ने अपना शेयर प्लेस करके रखा है, ऐसा नहीं है। जो यस कैपिटल है और आपका मॉर्गन क्रेडिट है, ये दोनों का मैंने पता, ये क्या करते हैं, केवल यस बैंक का जो डिविडेंड आ रहा है उससे कमा रहे हैं और जो इनके पास एसेट क्या है, मात्र यस बैंक का एक शेयर रखा हुआ है इनके पास। वो भी शेयर ये क्या किए हैं, डिबेंचर के रूप में किसी और को बेच दिए हैं। आपका यस कैपिटल का शेयर लिया हुआ था रिलायंस म्यूचुअल फंड और मॉर्गन क्रेडिट का भी इन्होंने किसी को बेच के रखा है। तो ये क्या किए हैं, इनडायरेक्टली अपने शेयर्स को प्लेस किए हुए हैं एज ए डिवेंचर के फॉर्म में। ये क्या है, आपके सेबी का बहुत एक लूप होल है प्लेजिंग ऑफ शेयर्स को लेके, कि आप डिवेंचर्स के रूप में भी पैसा आप दे सकें। तो ये एक बहुत बड़ा लूप होल मुझे दिखा है यहाँ पे। जब मैं इनकी मैनेजमेंट एनालिसिस कर रहा था तो मुझे एक और लूप होल यहाँ पे दिखा। जब मुंबई का टेररिस्ट अटैक हुआ था, अशोक कपूर उसी ओबराय होटल में थे और उसमें उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ कि उनके जो 12% जो स्टेक जो थे वो ट्रांसफर हो गए उनके वाइफ के पास, मधु कपूर के पास। पर राणा कपूर ने क्या किया कि इनको डायरेक्टर से हटा दिया और डायरेक्टली एक डायरेक्टर्स अपॉइंट कर लिए। तो मधु कपूर पहुंच गई हाई कोर्ट। तो मुंबई हाई कोर्ट ने माना कि उनकी लीगल वाली मधु कपूर है, उनको भी डायरेक्टरशिप में रहने का पूरा पूरा हक है। एक और पॉइंट मुझे दिखा जो कि गलत था। क्या हुआ कि राणा कपूर ने एक अपनी यस बैंक की हिस्ट्री लिखी, उसमें अशोक कपूर जी का कोई जिक्र नहीं किया, जबकि दोनों ने मिलकर कंपनी को बनाया है। ये उनकी एथिक्स को बहुत बहुत अच्छे से दिखा रहा है। तो यही सब कारण थे मुझे यस बैंक से दूर होने का। आरबीआई भी चेक कर रही थी कि कितने एनपीए हैं बैंक के। तो यस बैंक ने क्या किया, अपने 2019 के एक क्वार्टर में क्या किया कि अपना एनपीए 4 गुना से कम दिखाया। तो इसी के कारण उन्होंने राणा कपूर को हटा दिया सीईओ से और डायरेक्टरशिप से भी हटा दिया है। तो मैं इसीलिए कहता हूं, मैं नहीं, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी कहा है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब हम आते हैं अपने सेकंड केस स्टडी की तरफ, जो कि है लील इलेक्ट्रिक का। लील इलेक्ट्रिक ने क्या किया, लील इलेक्ट्रिक में तो बहुत चौंका देने वाला खबर आया। लील इलेक्ट्रिक ने क्या किया, अपना जो लॉयड इलेक्ट्रिकल का बिजनेस था वो हेवेल्स को बेच दिया। ठीक है, वहां से इनको आना था 1600 करोड़ रुपए और इनका उस समय करंट वैल्यूएशन चल रहा था 1000 करोड़ का, जिसमें कि इनके पास 400 करोड़ के पूरे पूरे एसेट थे। तो लोगों को लगा ये बहुत ही अच्छा एसेट प्ले कैटेगरी का स्टॉक है। तो उनको क्या लगा कि 1600 करोड़ आ रहे हैं, 400 करोड़ के पास यहाँ पे पहले से एसेट डला हुआ है, तो लोगों को लगा अंडर वैल्यूड स्टॉक है। तो लोगों ने दबा के इन्वेस्टिंग किया। फिर आगे चल के पता चल रहा है इनके कैश फ्लो में वो पैसा तो आ ही नहीं रहा है 1600 करोड़। तो इसमें क्या घपला हुआ था कि इनके जो मैनेजमेंट जो थे, जो डायरेक्टर से, प्रमोटर से, उन्होंने पैसा किसी अपने अलग अलग कंपनीज में वो पैसा डाल दिए थे। धीरे धीरे क्या हुआ, सारे इन्वेस्टर जैसे ही पता चला तो अपना एग्जिट लेना चालू कर दिया। तो ये 2 कंपनी की केस स्टडी से मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा कि मैनेजमेंट एनालिसिस कितना जरूरी है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होती है ये मैनेजमेंट एनालिसिस, कहाँ से आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं इन प्रमोटर्स का। ठीक है, तो चलते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।